फज्र की अजान की आवाज हवा में घुल रही थी। अंधेरे कमरे में एक औरत जाए नमाज पर बैठी थी। हाथ उठे हुए थे, आंखें भीगी हुई थीं और होंठ कांप रहे थे। या अल्लाह, मेरे बेटे को नेक बना दे, दुनिया की भीड़ में गुम न होने देना। वो आयशा बी थीं, एक माँ, एक दुआ और एक टूटा हुआ दिल। पास ही एक पुराना पंखा चल रहा था और दूसरी तरफ एक बच्चा गहरी नींद में था। अहमद। बचपन। अहमद कोई अमीर घर में पैदा नहीं हुआ था। उसका घर छोटा था, दीवारों पर दरारें थीं, लेकिन उस घर में सुकून था। उसके अब्बू सलमान साहब एक मामूली दर्जे थे। दिन भर सिलाई करते और रात को थके हुए हाथों से बेटे के सिर पर हाथ फेरते। सलमान साहब कहते, बेटा, दौलत कम हो तो चलेगा, लेकिन दुआ कम नहीं होनी चाहिए। अहमद को ये बातें तब समझ नहीं आती थीं, लेकिन उसकी रूह में उतर जाती थीं। माँ की मोहब्बत आयशा बी के लिए अहमद उसकी पूरी दुनिया था। जब अहमद बीमार पड़ता तो माँ रात भर जागती। दवा से पहले दुआ और दुआ के बाद आंसू। वो अक्सर कहती, बेटा, माँ की गोद जन्नत की सीढ़ी है, इसे कभी छोड़ना मत। जवानी की दहलीज। वक़्त गुजरता गया। अहमद जवान हो गया। दिल में ख्वाब थे, आंखों में दुनिया थी। कॉलेज पहुंचा तो वहां एक लड़की मिली, जैनब। जैनब अलग थी। उसकी आंखों में हया थी, बातों में तहजीब और लिबास में सादगी। अहमद का दिल पहली बार तेज धड़कने लगा। पाक मोहब्बत। ये मोहब्बत गुनाह नहीं थी, नजरों की हिफाजत थी और अल्लाह से डर भी। दोनों बातें कम करते, लेकिन जब करते तो अल्लाह का जिक्र जरूर होता। जैनब ने एक दिन कहा, अगर मोहब्बत सच्ची है तो उसे निकाह तक ले जाना चाहिए। अहमद चुप हो गया। जिम्मेदारियों का बोझ। उसी वक्त सलमान साहब बीमार पड़ गए। दुकान बंद, कमाई बंद, घर में सन्नाटा। अहमद के कंधों पर पूरा घर आ गया। जैनब ने कहा, पहले अपनी माँ बाप को संभालो, अल्लाह रास्ता खुद खोलेगा। यही थी सच्ची मोहब्बत। टूटता बेटा। रात के सन्नाटे में अहमद छत पर बैठा रो रहा था। या अल्लाह, मैं थक गया हूं। नीचे से माँ की आवाज आई, बेटा, रोते नहीं। माँ बाप की खिदमत करने वालों को अल्लाह कभी खाली नहीं लौटाता। कुर्बानी। अहमद ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, छोटी मोटी नौकरी करने लगा। दिन में मेहनत, रात में अब्बू की दवा। जैनब ने इंतजार किया। साल, 2 साल, 3 साल। लोगों ने कहा, छोड़ दो, इतना इंतजार कौन करता है। उसने कहा, जो अल्लाह पर छोड़ देता है वो कभी हारता नहीं। दुआ का असर। एक दिन सलमान साहब ने अहमद का हाथ पकड़ा। बेटा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया सिवाय दुआओं के। अहमद रो पड़ा। कुछ महीनों बाद एक बड़ा काम मिला। जिंदगी बदलने लगी। निकाह। वो दिन भी आया जब मस्जिद में निकाह की आवाज गूंजी। आयशा बी की आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, मेरी दुआ कबूल हो गई। अंत। निकाह के बाद अहमद ने माँ के पैर छुए। माँ ने कहा, बेटा, जिसे माँ बाप की दुआ मिल जाए उसकी जिंदगी खुद एक कहानी बन जाती है। कैमरा ऊपर उठता है, अज़ान की आवाज और स्क्रीन पर लिखा आता है, माँ बाप की दुआ तकदीर बदल देती है।